11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो डाला स्टॉप स्कैम बिजनेस। इसके ऊपर विवेक बिंद्रा ने रिएक्ट किया, जबकि संदीप माहेश्वरी ने किसी का नाम नहीं लिया था। दोनों के बीच में कम्युनिटी पोस्ट में झगड़ा हुआ। बाद में विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी को जवाब दिया और फाइनली फिर संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का नाम लेते हुए वीडियो रिलीज किया और एक हैशटैग ट्रेंड कराया, स्टॉप विवेक बिंद्रा। अब ये जो दो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिला के 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, पिछले 2 हफ्तों से एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और इनका यही तनाव जो है, यही कंट्रोवर्सी पूरा भारत देख रहा है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से हमने क्या सीखा? जैसे कि हमने फिर हेरा फेरी में देखा 25 दिन में पैसा डबल या रातों रात करोड़पति ऐसे स्कीम जिसके ऊपर हम हंसे, हमने मजे लिए और इन कंट्रोवर्सीज में से भी हम जो है सिर्फ अभी गॉसिप्स कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। सीखने का नाम कुछ नहीं। जबकि ये एमएलएम जो है या ये पिरामिड स्कीम जो है ये भारत में बैन है, उसके बावजूद भी आसानी से ये लोग चला कैसे रहे। लाखों बच्चे जो है इसी स्कैम बिजनेस का शिकार हो चुके हैं और आगे भी होंगे अगर उनको ये एमएलएम स्कीम या पिरामिड स्कीम या जो कुछ भी ये जो स्कैम चल रहा है ये समझ में नहीं आया तो। आखिर ये एमएलएम स्कीम होता क्या है, इसको कैसे पहचाने, इससे कैसे बचे और ये जो बड़ा बिजनेस है या आईबीसी है ये सच में एक बिजनेस मॉडल है या बड़ा स्कैम, समझेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM मतलब होता क्या है। उसके पहले हम सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस समझते हैं कि क्या होता है। अभी बिजनेस फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन को हम किसी दुकान से खरीदते हैं, लेकिन इस पेन को कोई एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है, एक कंपनी बना रही है। एक कंपनी होती है जिनका एक प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद में वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढते हैं जो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज होते हैं। उनको बड़े बल्क में ये सारे पेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनसे कुछ पैसा लिया जाता है, कुछ क्रेडिट्स भी दिया जाता है और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये पेन्स रिटेलर्स के पास भेजते हैं और वो हम कंज्यूमर खरीदते हैं, किसी दुकान में जाके, किसी शॉप में जाके, ऑनलाइन, हर जगह से। तो बिजनेस इस तरीके से चलता है कि एक कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स होता है, उसके बाद में उसे बेचने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और बाद में वो रिटेलर्स के पास जाता है और रिटेलर्स उसे कंज्यूमर में या कस्टमर में जो हम आम नागरिक खरीदते हैं वो लेते हैं। इसे ही सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस कहा जाता है, जो बिजनेस हम देखते हैं, जो बिजनेस चल रहे हैं। अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है कि यही सेम चीज होता है। एक कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को ही बेचा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं कहा जाता कि आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रिटेलर्स को और आगे लोगों को बेचना है। सिंपल वहां पे ये समझाया जाता है कि ये आप ही खरीद लो, आप ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे पूरा पैसा दे दो, वहां पे कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने अंडर और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज ये चीज खरीद लो, बाद में आप 3 लोगों को लो, 3 लोग वो चीज खरीदेंगे, बाद में वो 3 लोगों को आप बेचो। ये गुड्स या जो प्रोडक्ट है उसमें ये चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये इंडिया में बैन नहीं है। तो इंडिया में बैन क्या है या पूरे दुनिया के बहुत से कंट्री में बैन क्या है? वो बैन है पिरामिड स्कीम। अब समझते हैं कि पिरामिड स्कीम क्या है। पिरामिड स्कीम ये होता है कि कोई एक इंसान जो है ऐसे पोंजी स्कीम निकालता है जिसे पैसा लूटना होता है, लोगों को ठगना होता है। तो वो क्या करता है कि 3 लोगों को अपॉइंट करता है, कहता है कि कुछ पैसे मेरे पास आप इन्वेस्ट करो, उसको मैं अच्छे रिटर्न्स में आपको वापस दूंगा गारंटी के साथ। वो लोग उनको पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाद में वो लोग जो है वो और 3 लोगों को साथ में जोड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। वो 3 लोग जो है और 3 लोगों को साथ में जोड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। और जो पिरामिड के लेवल पे जो लोग रहते हैं उनको ये जो स्टार्ट करने वाला है, जिसने पिरामिड स्कीम को स्टार्ट किया है, वो ऑफर करता है कि हर एक लेवल पे जैसे लोग बढ़ेंगे उससे कमीशन से आप पैसा कमाओगे। मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, बस पैसा जो है वो और जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, वही उसका प्रोडक्ट है। मतलब एक से पैसा लेना, आगे वाले को देना, उसमें से थोड़ा सा कमीशन खुद को रख लेना। ये पिरामिड स्कीम जो नीचे तक जब जाता है और 13वीं स्टेज तक जाता है तो इतने लोग बन जाते हैं कि इस दुनिया की उतनी लोक संख्या भी नहीं है। और जब यहाँ पे ये स्कीम चलाया जाता है तो जो पिरामिड स्कीम में आते हैं तो उनको यही सपने दिखाए जाते हैं कि आप जैसे जैसे आपके नीचे लोग बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ती जाएंगी, तो उतना ज्यादा कमीशन आपको आएगा और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे।
अब भारत में ये चीज जो है वो बैन है और 17 और कंट्रियों में भी ये चीज बैन है। आरबीआई की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। उसके बावजूद भी ये लोग चला कैसे रहे? उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने एक बढ़िया आइडिया ढूंढ के निकाला, क्योंकि एमएलएम तो बैन है ही नहीं। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आगे बेचना है तो वो बैन है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक फर्जी प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बिल्कुल ही यूजलेस है, जिसका कुछ भी फायदा नहीं है। अगर शैम्पू बेच रहे तो वो शैम्पू ऐसा है कि लगाने के बाद आपके पूरे बाल ही झड़ जाए। मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी वो काम की चीज नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट वो बनाते हैं और यही पिरामिड स्कीम जो ये चला रहे हैं, बस उसके बीच में इन्होंने एक प्रोडक्ट डाल दिया। जो टॉप ऑफ द पिरामिड है वो अल्ट्रा रिच बनता है, उसके नीचे वालों को प्रोडक्ट देता है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है जो लेवल वाले हैं, और उसके नीचे ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में अलग अलग कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। जबकि ये पिरामिड स्कीम बैन है, लेकिन इन लोगों ने लॉ का लूफॉल देखते हुए उसमें प्रोडक्ट घुसा के आसानी से ये पूरा स्कैम ये चला रहे हैं। अभी जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले बच्चे होते हैं, इनका आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से इंथुजियास्टिक होते हैं, किस तरीके से ये ब्रेन वॉश्ड होते हैं। इनको किस तरीके से बताया जाता है कि आप रातों रात करोड़पति बन ही जाओगे। देखिए, 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लोग तो कहते हैं घर से मान ले साला देखना। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये जो आपने वीडियो देखा है, ये डायमंड क्या है? डायमंड मतलब यहाँ पे जो एक लेवल अचीव कर लेता है, उसके नीचे कई सारे लोग वो ज्वाइन कर लेता है, तो उसे डायमंड कहा जाता है। और यहाँ पे लोग फंसते कैसे? इस चीज में टारगेट दिया जाता है कि आपको 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके भीतर, आपके नीचे इतने लोग जमा करने, इतने लोगों को ज्वाइन कराना है। तो सभी लोग जो है वो टारगेट कंप्लीट करने के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलता तो 1800 का चेक है, लेकिन इज्जत 100% मिलके, मतलब उसको बुलाया जाता है, उसके गलों में हार डाला जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो एमएलएम में की जाती है। अब टारगेट के पीछे ये जो बच्चे हैं क्यों भागते हैं? उसका रीजन है यहाँ पे दिखाई जाने वाली मटेरियलिस्टिक चीजें और सपने। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप डायमंड बन जाओगे तो डायमंड बनने के बाद आपको फॉरेन ट्रिप दी जाएगी, आपको ऑडी और बीएमडब्ल्यू दी जाएगी। एमएलएम में ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जो है ये बहुत कॉमन फैक्टर है, ये उनका मोटिवेशनल हुक है, जिसके वजह से सारे लोग जो है उससे जुड़ते जाते हैं। और ऐसी चीजों में फिर बच्चे क्या करते हैं कि खुद का टारगेट कंप्लीट करने के लिए खुद से पैसे डालते, लोगों का नाम लेते, उनको बोलते कि मैं तेरा पैसा भरता हूँ, बस तू ज्वाइन हो जा। और ऐसे फिर इधर से कर्जा उठा, यहाँ से पैसा उठा, ऐसे करके इस एमएलएम के जाल में वो कंटिन्यूसली फंसते जाते हैं। कोई लोग उनसे जुड़ता नहीं है। जब कभी भी एमएलएम वाले किसी को फोन करते तो गालियां ही खाते हैं। फिर कोई अगर लोग जुड़ ही नहीं रहा है, इनका ये स्कैम चल ही नहीं रहा है, तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनको वो पैसा निकलता नहीं है और एंड में इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लाइफ में दूसरा कुछ करने की उनकी इच्छा भी नहीं बचती। अभी विवेक बिंद्रा की अगर बात करें तो विवेक बिंद्रा का जो आईबीसी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ये एक प्रॉपर बिजनेस है या एमएलएम या पिरामिड स्कीम? तो यहाँ पे मेरे ओपिनियन में प्रॉपर पिरामिड स्कीम है। यहाँ पे विवेक बिंद्रा ने भी लूफॉल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम पे उन्होंने कोर्स घुसा दिया। मतलब सिंपल है, 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर है, इतने अच्छे मेरे फॉलोअर है, लोग सुनते हैं, मैं भी उनके वीडियो देखता था। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, एंड में सपना दिखाते हैं कि महीने का 5 से 10, 20 लाख, 30 लाख कमाओ, और वो कमाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है, और ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप 20 लाख रुपए महीना कमा लोगे। और अगर नहीं कमाया तो मनी बैक गारंटी है, विवेक बिंद्रा की गारंटी, आपको आपका पैसा तुरंत मिल जाएगा। अभी सोचिए कि विवेक बिंद्रा के खुद ऑफिस में 400 से 500 लोग काम कर रहे हैं, जिनको 30 से 40 हजार सैलरी है। क्या उन बच्चों को नहीं समझता होगा कि ये अगर लोगों को 20 लाख रुपए महीना कमा के दे रहे हैं तो हम खुद ही यहाँ पे 20 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा रहे, जबकि हम उनके हाथ के नीचे, उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो बाहर वाले लोग कैसे कमाएंगे? तो यही पूरा स्कैम है, यही पिरामिड स्कीम है कि वो कोर्स बेच रहे हैं। अभी कोर्स क्या है? उस कोर्स में बताया जाता है कि हमारे पास आइए, बिजनेस सीखिए और लोगों को जाके सिखाइए नहीं, और लोग आइए, लेकर आइए और उनको भी ये कहिए कि ये बिजनेस का कोर्स आप सीखिए। जैसे अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल कोर्स उन्होंने पब्लिश किया है, 10 डेज MBA,
10 दिन के अंदर वो MBA आपको कराएंगे, MBA की सारी जानकारी वो आपको दे देंगे। उसके बाद में आपको कहीं पर भी MBA करने की जरूरत नहीं होगी। और जिन बच्चों ने MBA के लिए अभी एडमिशन लिया है वो भी उसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशनल जो है एक सिस्टम है। हम 2 साल बाद 10वीं के 2 साल बाद 12वीं करेंगे और 12वीं के 3 साल बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे और बाद में हमें MBA के लिए 2 साल सीखना ही पड़ेगा, तब जाके वो सारे फंडामेंटल्स बिजनेस के सीख पाएंगे। लेकिन विवेक बिंद्रा के बोलने में जो कॉन्फिडेंस होता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, ये प्रोन्योर, इंटरनेशनल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो लोग झांसे में आ ही जाते हैं। और लू फॉल का इस्तेमाल करके फिर विवेक बिंद्रा ने अच्छा खासा बिजनेस बनाया। विवेक बिंद्रा ने किसी को 20 लाख रुपए महीना कमा के दिया या नहीं, ये तो नहीं पता। जबकि हमने संदीप माहेश्वरी के शो में देखा है ज्यादातर बच्चे पैसे बर्बाद ही कर चुके हैं वहां पे वो कोर्स खरीद के। लेकिन खुद विवेक बिंद्रा ने 2023 में अच्छा खासा पैसा कमाया। 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा विवेक बिंद्रा ने इसी IBC प्रोग्राम के द्वारा कमाया, जिसमें से 227 करोड़ नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी से कमाया है। अब IBC मॉडल क्या है और संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, अगर डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी का अगर बुरा वक्त आता है ना तो एक साथ सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसी तरीके से कुछ विवेक बिंद्रा के साथ भी हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी हुई भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और विवेक बिंद्रा से ज्यादा सब्सक्राइबर रहने वाले भी संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ ओपनली फाइट किया, सीधा नाम लेके कहा कि ये इंसान स्कैम कर रहा है। माहेश्वर पेरी ने भी अपने ट्वीट के द्वारा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आंकड़े और डेटा जो है वो लोगों के सामने लाए। विवेक बिंद्रा के ऊपर ऑलरेडी FIR हो चुका है। ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके बीच उनके वाइफ का कंट्रोवर्सी भी हुआ। सोसाइटी के गेट पे विवेक बिंद्रा और उनके वाइफ झगड़ रही थी। विवेक बिंद्रा ने उनके वाइफ को फिजिकली असॉल्ट किया। बाद में ये वीडियो जो है हमने देखा, हॉस्पिटल में उनके वाइफ को एडमिट कराया गया। उनके भाई ने फिर विवेक बिंद्रा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का FIR भी दर्ज कराया। साथ ही साथ विवेक बिंद्रा और एक बड़े प्रॉब्लम में फंसे। जब लल्लन टॉप को विवेक बिंद्रा ने इंटरव्यू दिया तो विवेक बिंद्रा ने जो वर्ण व्यवस्था है भारत की कि ब्राह्मण शूद्र का काम क्या होता है, और वहां पे उन्होंने शूद्र जो है ये निचले स्तर के लोग हैं, इनको आप लीडरशिप में या बड़े पोजीशन पे मत रखिए, वो बिगाड़ देगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया। देखिए उनके बारे में ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद तो मैं इतना ही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे छा जाता है तो सबसे पहले विवेक ही खो जाता है, और विवेक का विवेक जो है वो अब खत्म हो चुका है। बुरे दिन विवेक बिंद्रा के शुरू हो चुके हैं। अभी विवेक बिंद्रा जो बार बार सबको कहते हैं बाउंस बैक, अभी खुद के प्रॉब्लम से वो कैसे बाउंस बैक करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये जो पैसा कमाने का शॉर्टकट है उसके झांसे में बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट में पैसा कमाना होता है, करोड़पति बनना होता है। सबको पैसा कमाना है, मुझे कमाना है, आपको कमाना है, सबको कमाना है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क भी हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करता है, 100 आवर्स से ज्यादा उस इंसान को भी काम करना होता है पैसा कमाने के लिए। ऐसा कोई अगर कोर्स आपको सीखना भी है तो पहले आप समझ लीजिए कि वो कोर्स आपके लिए बना है या नहीं, आप बिजनेस करना जानते हो या नहीं। बस विवेक बिंद्रा या ऐसे कोई भी अदर मोटिवेशनल स्पीकर आकर आपको अगर कह दे कि ये चीज आप खरीद ले उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो ये चीज आप समझ लीजिए कि कोई इंसान किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकता। वो खुद हम ही है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते। तो ऐसे झांसे में मत आइए, ऐसी चीजों में मत फंसिए। रही बात विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी की, तो संदीप माहेश्वरी ने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है जिसमें कहा है कि विवेक बिंद्रा ने सिविल केस फाइल किया है संदीप माहेश्वरी के खिलाफ वो वीडियो हटाने के लिए, जहां पे कोर्ट ने कहा है कि वीडियो में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हटाने लायक है। तो वीडियो को हटाने के लिए कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, दोनों के पक्ष हम सुन नहीं लेते, तब तक एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। तो अभी कोर्ट इन्वॉल्व हो गया है, कोर्ट में दोनों यूट्यूबर चले गए हैं। तो अभी कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आएगा, आगे आपको अभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जो है इनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ आपको वीडियो देखने नहीं मिलेंगे। मैं भी इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों को कंट्रोवर्सी को यहीं पे आप खत्म कीजिए, मूव ऑन कीजिए, लाइफ के बारे में सोचिए। नया साल आ रहा है, नए साल में आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या चीजें देखनी है, और मेहनत के साथ उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। ना ही ऐसे किसी MLM स्कीम, पिरामिड स्कीम का शिकार बनिए, ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर के झांसे में आइए। आप खुद जो है वो एक अकेले ऐसे इंसान है जो अपने खुद के लाइफ को बदल सकते हैं। तो
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।